नहीं रोकना चाहती, सरकार करवा रही है। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि उनको आशंका है कि सरकार ही ये सारी हिंसा करवा रही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बैठ के बात करते, अपने मुस्लिम भाइयों से सबसे मिलकर बात करें। विपक्ष का भी कोई धर्म होता है? बैठ के बात करें, युवाओं को समझाएं। नहीं समझाएंगे बट ट्वीट कर देंगे और एक पंपलेट बांट देंगे, शायद ये देश बैठने वाला नहीं है। बहुत लोग मार दिए इन लोगों ने। तो समझा, बैठ के जब भी फैसला हुआ, जब भी एक मंच पर बैठेंगे, सभी इकट्ठे होंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा से बात से मुद्दा खत्म होगा। आलोक अवस्थी जी, तो आप लोग हिंसा स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या? ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और यही बू आ रही है मुझे जगदीश जी की बातों से। अजय जी, जिस दिन से बिल पास हुआ, संसद में 2 दिन बहस चली है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पूरे देश ने लाइव देखा है। सारे चुने हुए सांसदों ने इसको बिल बनाया है और ये बिल उन लोगों के लिए है जो देश में हमारे बंटवारे के समय बाहर रह गए। धर्म के आधार पर बंटवारा देश का कांग्रेस ने किया था, जिसका नतीजा आज वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक भुगत रहे हैं। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इसके मामले में हमारी पार्टी शुरू से हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती आ रही है, पेपर में भी कई पत्रकारों ने लिखा है। लेकिन जो गुमराह करने वाले हैं, जो जाग करके सोने वाले लोग हैं, उनको हम जगा नहीं सकते हैं। निश्चित बात है कि आज उनकी समझ में आ गया है, जो लोग इस पे जो हिंसा भड़का रहे थे, आज उनकी धरपकड़ हो रही है। तो आज जो है उनका बेचेरा भी बेनकाब हो रहा है। आपने देखा होगा जगह लगातार कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम जगह ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे हिंसा हुई है और वहां पर भी वो समझाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। देश से माफी मांगना चाहिए नेताओं को। ओके, प्रेमकांत तिवारी जी, ठीक है जगदीश जी, मैं आऊंगा। आप बहुत मौका दिया मैंने, आप दोनों लोगों को अपनी अपनी बात करेगा। नाउ प्रेमकांत तिवारी जी, न्यूट्रल वॉइस, एक निष्पक्ष आवाज। प्रेमकांत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेमकांत जी, जो पीछे तांडव हमने देखा और जिसकी आशंका के मद्देनजर बड़ी तैयारी फिर से है इस बार अब पुलिस की, कल के जुमे के दिन को देखते हुए, क्या वो एलिमेंट्स सारे जो इसके पीछे थे, पॉलिटिक्स से लेकर के उपद्रवी तक, क्या वो बात समझ रहे हैं? बाज आएंगे कल? शांति बरकरार रहेगी? आपको उम्मीद है? बात को समझने के लिए देखिए 2 ही रास्ते हैं। या तो नागरिक खुद अपने आप में सजग हो, सचेत हो और वो समझदार हो, उनको ये लगे कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, हमारे करने की मर्यादाएं क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। अगर प्रदर्शन हो, विरोध हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रदर्शन अगर भीड़ तंत्र में बदल जाए तो वो दुखद होता है। और बहुत से लोग ऐसे जो खुद तो समझ गए कि इसमें ये खामियां हैं या ये अच्छाइयां हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वही जब उन लोगों को समझाते हैं जो समझदार नहीं हैं, तो वो उनको दूसरी लैंग्वेज में समझाते हैं, दूसरी भाषा में समझाते हैं, मामला वहीं से गड़बड़ होता है। ये जो भीड़ तंत्र बन जाता है और भीड़ जो आगजनी और हिंसा करने लगती है, ये एक दुखद पहलू है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और अगर ऐसी सूरत में ये एक बार देख लिया गया, 2 बार देख लिया गया, उन लोगों को वीडियोग्राफी भी हो गई, बहुत से लोग पहचाने भी गए हैं, बहुत से लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, और आगे अगर अलर्ट किया जा रहा है, वो समझदारी बढ़ती जा रही है, तो दोनों रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं कि एक तरफ लोगों से समझदारी की बातें की जा रही हैं, पुलिस मित्र के तौर पर जो है वो बात कह रही है। प्रधानमंत्री ने भी लखनऊ आकर के ये बात अपनी कही कि भाई ये आपको सारी सुविधाएं अगर चाहिए, हक चाहिए, तो हक के बाद में आपका जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उस पर भी तो आप ध्यान भी मानना पड़ेगा। तो ध्यान देने की तो जरूरत है ही। और किसी भी सूरत में हम हिंसा को अलाउ नहीं कर सकते। और ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये बात मायावती ने भी कही है और अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो इस लिहाज से एक ये माहौल एक क्रिएट करने की जरूरत है कि पहले समझदार बनिए, चीजों को ढंग से समझिए, और फिर सारे बुजुर्ग लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बात को उठाने का तरीका कतई हिंसा नहीं हो सकती, कतई आगजनी नहीं हो सकती और नहीं कतई हो मारपीट सकती।